ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस को, जिसमें हम देखेंगे कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स कितनी टाइप्स के होते हैं, और टेम्पलेट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल प्रोग्राम भी देखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि टेम्पलेट्स होते क्या हैं। प्रोग्रामिंग में टेम्पलेट्स को देखने से पहले हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं। मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कभी बस पे सफ़र किया हो या फिर ट्रेन में सफ़र किया हो, तो जब आप टिकट लेते हैं तो टिकट जो है वो एक किस्म का टेम्पलेट है। अब वो एक किस्म का टेम्पलेट क्यों है? क्योंकि जब आप टिकट लेते हैं तो उस टिकट में जो भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डेवो यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान में जैसे डेवो है, फैसल मूवर्स वगैरह है, इस तरह की अगर आप बसेस यूज़ कर रहे हैं, तो अब जब आप काउंटर से टिकट लेंगे तो उस टिकट में होता क्या है? उस टिकट में मेनली ब्रांडिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैसल मूवर्स की ब्रांडिंग हो गई, ठीक है? अब उस टिकट में जो कंपनी है, उसकी ब्रांडिंग होगी, उसका लोगो होगा, उसका नेम होगा, ये चीज़ें होंगी। उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा ये होगा कि आप का डेस्टिनेशन क्या है? आप कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो लाहौर से सफ़र कर रहे हैं मुल्तान तक का, ठीक है? तो उसमें जो डेस्टिनेशन वग़ैरह है वो भी मेंशन होता है। मतलब एज़ ए की के तौर पे डेस्टिनेशन वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, जो टेम्पलेट बना हुआ है, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ होगा वहाँ पे, या फिर ऐसा लिखा हुआ हो सकता है फ्रॉम और टू। अब इसमें जो वैल्यू है वो नहीं होती। फ्रॉम लिखा हुआ है एज़ ए की के तौर पे और टू लिखा हुआ है एज़ ए की के तौर पे, ठीक है? अब क्या होता है कि प्राइस भी एज़ ए की के तौर पे लिखी हुई होती है, लेकिन प्राइस उनने डाली नहीं होती अभी तक। अब जब कोई बंदा जाके टिकट खरीदता है, तो अब क्या करते हैं, वो उससे पूछते हैं कि आपने कहाँ की टिकट लेनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसने लाहौर टर्मिनल पे वो है और उसने मुल्तान की टिकट लेनी है, ठीक है? तो वो बताएगा मैंने मुल्तान जाना है। तो अब वो क्या करेंगे, उसी टेम्पलेट में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या करेंगे कि फ्रॉम में लिख देंगे लाहौर और टू में लिख देंगे वो मुल्तान, कि इसने मुल्तान जाना है। अब वो उसमें प्राइस भी ऐड कर देंगे कि लाहौर से मुल्तान तक कितनी प्राइस है, और टिकट निकाल के आपको दे देंगे। अब हुआ क्या इसमें? इसमें ये हुआ कि जो टेम्पलेट था उसने टाइम सेव किया। उसने टाइम सेव किया क्योंकि लोगो, ब्रांडिंग ये चीज़ें ऑलरेडी लगी हुई थी। फ्रॉम, टू, प्राइस ये चीज़ें ऑलरेडी लगी हुई थी। उसने क्या किया, जो टिकट निकाल के दे रहा था आपको, उसने जस्ट फ्रॉम में लिखा लाहौर और टू में लिखा मुल्तान और प्राइस जो भी थी वो लिख दी बस। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अब एक दूसरा बंदा आता है टिकट खरीदने के लिए, तो अब क्या करेगा, टिकट निकालने वाला जस्ट वही चीज़ें लिखेगा कि फ्रॉम कहाँ से, टू कहाँ तक जा रहा है बंदा और प्राइस कितनी है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो ये क्या है, एक टेम्पलेट है जिसे बार-बार यूज़ किया जा सकता है। थोड़ी-सी चेंजेस करके उसे बार-बार यूज़ किया जा सकता है। तो ये क्या है, एक टेम्पलेट है। एक दूसरी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको। जब आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ दवाइयाँ खरीदते हैं, तो उसमें भी जब वो आपको रिसिप्ट निकाल के देता है, तो उसमें भी ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना हुआ है, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है एज़ ए टेम्पलेट के तौर पे। उसमें जो मेडिकल स्टोर है, उसकी ब्रांडिंग वगैरह होगी, एड्रेस वगैरह होगा और इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे टेम्पलेट के अंदर हैं। उसके बाद वो क्या करेगा, उसमें मेडिसिन्स वगैरह ऐड करेगा। तो ये भी टेम्पलेट की एक एग्ज़ाम्पल है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह कोई रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल कमेंट में मेंशन करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं। तो मैं एक कमेंट पिन कर दूँगा, उसमें आपने क्या करना है, कोई रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल देनी है टेम्पलेट से रिलेटेड।
अब हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में टेम्पलेट्स क्या होते हैं। कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको रियल वर्ड का दिया है। तो टेम्पलेट क्या होता है? ए सी प्लस प्लस टेम्पलेट इज अ टूल फॉर क्रिएटिंग जेनेरिक क्लासेस और फंक्शंस. This allows us to write code that works for any data type without rewriting it for each type. तो सी प्लस प्लस में टेम्पलेट क्या है? एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को या क्लास को जेनेरिक बना सकते हैं। ये हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक ऐसा कोड लिख सकते हैं जो कि हर डेटा टाइप के लिए यूज़ हो सकता है और हमें दोबारा फंक्शन को या क्लास को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रही तो आगे हम एक एग्जांपल प्रोग्राम भी देखने वाले हैं जिसमें हम इसे काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। टेम्पलेट की दो टाइप्स हैं, दो तरह से हम टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। एक हम फंक्शन के टेम्पलेट बना सकते हैं, दूसरा क्लास टेम्पलेट भी हम बना सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन टेम्पलेट हम किस तरह से बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, फटाफट वीडियो को लाइक करो क्योंकि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आपके वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो क्योंकि हम फंक्शन टेम्पलेट को देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास टेम्पलेट को देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, एडिशन कराएंगे, कुछ नंबर्स की एडिशन कराएंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि रिटर्न टाइप लिखता हूँ इंट, और यहाँ पे फंक्शन का नेम मैं रख देता हूँ सम, क्योंकि हम सम लेने वाले हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि दो यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट ए एंड बी। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसकी कराता हूँ एडिशन और रिटर्न करा देता हूँ ए प्लस बी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सम नाम का जो फंक्शन है उसे कॉल करता हूँ और इसमें मैं पास करता हूँ 5 एंड 10। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम है। हमने क्या किया, 5 और 10 पास किया, यहाँ पे 5 और 10 को रिसीव किया और हमने क्या किया, यहाँ पे उसकी एडिशन कराई। एडिशन होके क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ रिटर्न होगी और वहाँ पे आएगी जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कराया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट भी करा देता हूँ इसे सी आउट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम इज, और यहाँ पे सम आ जाएगा और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लाइन को एंड कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सम प्रिंट होगा, 5 एंड 10 का यहाँ पे सम होगा और वो हो जाएगा 15 और रिटर्न होगा तो यहाँ पे आएगी वैल्यू और यहाँ पे हमें शो होगा सम इज 15। यहाँ तक प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 5 की बजाय मैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो डेसिमल में देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5.23 और यहाँ पे मैं कहता हूँ 10.5। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे एरर तो नहीं आएगा, बट क्या होगा, यहाँ पे हम फ्लॉट वैल्यू पास कर रहे हैं और यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं इंटीजर टाइप के एक डेटा टाइप में, एक वेरिएबल में। तो क्या होगा, यहाँ पे 5.23 पास होगा क्योंकि हम उसे इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल में रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 5.23, ये यहाँ पे पास होगी एज ए 5। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो इंट टाइप का है तो वो इंट टाइप की ही वैल्यू लेगा। बाकी जो डेसिमल के बाद है उसे वो डिस्कार्ड कर देगा तो यहाँ पे आएगा 5। इसी तरह 10.5 की बजाय यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू पास की थी, बट यहाँ पे जो एडिशन हुई वो तो इंटीजर की हुई। तो अब हमें क्या करना चाहिए इस केस में? इस केस में हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसे यहाँ से करें कॉपी, कॉपी करें और यहाँ पे हम इसे कर दें पेस्ट। पेस्ट करके मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिखूँ फ्लॉट और यहाँ पे भी मैं लिखूँ फ्लॉट और यहाँ पे भी मैं लिखूँ फ्लॉट।
तो अब क्या होगा, अब होगी फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। जब हम एक ही नाम से दो फंक्शंस बनाते हैं और उनके जो पैरामीटर्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस होता है, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं या टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह का अगर हम कोई काम करते हैं तो इसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे करता हूँ पेस्ट। अच्छा, अब फर्ज करें कि यहाँ पे ये डबल टाइप की वैल्यूज़ थी और यहाँ पे मैं फ्लॉट टाइप की वैल्यूज़ पास करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, साथ में एफ लिख दूंगा, तो ये फ्लॉट टाइप की वैल्यूज़ मानी जाएंगी। ठीक है भाई। अब फ्लॉट वालों के लिए तो ऑलरेडी हमने फंक्शन बना दिया है, डबल वालों के लिए हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पहले डबल वाले को हम बना लेते हैं और यहाँ पे फ्लॉट की बजाय मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डबल, और यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा डबल, और यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा डबल। तो अब क्या होगा, कंपाइलर यहाँ पे जब सम फंक्शन को कॉल करेगा तो वो यहाँ पे देखेगा आर्गुमेंट्स को। क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट्स इंट टाइप के हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, इस फंक्शन के साथ इस कॉल को बाइंड करेगा, और सेकंड टाइम जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो अब कंपाइलर क्या करेगा, देखेगा कि ये वैल्यूज़ डबल टाइप की हैं तो इसके साथ इसे बाइंड करेगा, और थर्ड फंक्शन को वो बाइंड करेगा इसके साथ। बट आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि सारा कुछ सेम है। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो कोडिंग है वो सारी सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जस्ट इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है डेटा टाइप का। यहाँ पे हम इंट को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डबल को, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट को यूज़ कर रहे हैं। जस्ट डेटा टाइप चेंज है। तो अगर कोडिंग भी चेंज होती तब अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग करते तब तो ठीक था। बट अगर कोडिंग सेम है और जस्ट डेटा टाइप का ही डिफरेंस है तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे टेम्पलेट्स का यूज़ करना चाहिए। अब टेम्पलेट हमें क्या सहूलत देता है, टेम्पलेट हमें ये सहूलत देता है कि आप क्या करें, एक ही फंक्शन बनाएं और उसे जेनेरिक फंक्शन बनाएं, जनरलाइज कर दें। चाहे यहाँ पे हम इंट टाइप के वेरिएबल पास करें, चाहे हम यहाँ पे फ्लॉट टाइप के वेरिएबल पास करें, चाहे हम यहाँ पे डबल टाइप के वेरिएबल पास करें, वो एक ही फंक्शन जो है वो इन तीनों के लिए वर्क करना चाहिए। तभी तो हम क्या कहेंगे, उस फंक्शन को जेनेरिक फंक्शन कहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, और मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से इरेज करता हूँ। टेम्पलेट बनाने का एक सिंपल सा सिंटैक्स है। आपने क्या करना है कि फंक्शन से पहले आपने यहाँ पे कीवर्ड लिखना है टेम्पलेट। ओके, टेम्पलेट कीवर्ड के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट लगानी है और एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, और यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ। और ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इसमें हमने लिखना होता है क्लास। क्लास यहाँ पे एक कीवर्ड के तौर पे यूज़ होता है, हम यहाँ पे क्लास नहीं बनाने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि क्लास के बाद आपने एक प्लेस होल्डर यहाँ पे लिखना होता है जो कि डेटा टाइप के तौर पे यूज़ होगा। अब ये जो प्लेस होल्डर होता है इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम आप एक्स रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, टी रख सकते हैं। ज़्यादातर प्रोग्रामर्स को मैंने देखा है कि वो टी रखते हैं क्योंकि वो टेम्पलेट बना रहे हैं, तो यहाँ पे वो प्लेस होल्डर का नाम रख देते हैं टी। अब इसका फ़ायदा क्या है, इससे होगा क्या, ये सिंटैक्स लिखने से क्या होगा, इससे ये होगा कि कंपाइलर जब यहाँ पे सम वाले फंक्शन को कॉल करेगा तो वो देखेगा कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 5 और 10। 5 और 10 क्या है, इंटीजर। तो कंपाइलर इस टी को इंटीजर मान लेगा, और यहाँ पे अब इंट की बजाय अगर मैं टी लिखूंगा तो यहाँ पे होगा इंट, और यहाँ पे भी मैं टी लिखता हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, टी लिखता हूँ। तो अब क्या होगा,
कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं इसे कि ये जो सिंटैक्स है टेम्पलेट वाला इसे एक लाइन में लिख देंगे और ये जो बाकी सिंटैक्स है इसे दूसरी लाइन में लिखेंगे। इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि ये फंक्शन है और ये टेम्पलेट का सिंटैक्स है। बट आपने याद रखना है कि इस सिंटैक्स के बाद आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट एंड नहीं हो रही। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लाइन में लिखनी होती है हमने। तो अब यहाँ पे कंपाइलर देखेगा 5 एंड 10, ठीक है, कंपाइलर समझेगा कि ये इंट टाइप की वैल्यूज़ हैं, तो वो यहाँ पे टी को इंट मानेगा। ओके हो गया? तो टी में वो इंट रखा देगा, समझ लें आप। तो अब इस फंक्शन के अंदर जब भी हम टी यूज़ करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? इंट। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट होगा, यहाँ पे भी इंट होगा और यहाँ पे भी इंट होगा। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन इस तरह से चल जाएगा। अब सेकंड टाइम जब सम फंक्शन कॉल होगा तो अब कंपाइलर क्या करेगा? ज़ाहिर सी बात है, कंपाइलर ने इसी फंक्शन के साथ इसे बाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है। और यहाँ पे वो देखेगा वैल्यूज़ जो हम पास कर रहे हैं। अब हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं डेसिमल में, तो कंपाइलर क्या करेगा कि यहाँ पे टी के अंदर रखाएगा डबल। क्यों? क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पे डबल टाइप की हैं। वैल्यूज़ डबल टाइप की हैं तो वो यहाँ पे टी में डबल रखा देगा। तो अब जहाँ पे भी हम टी यूज़ करेंगे वो होगा डबल। इसी तरह यहाँ पे वैल्यूज़ फ्लॉट टाइप की हैं तो टी में फ्लॉट होगा, और यहाँ पे जब भी हम टी को यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा फ्लॉट। तो इस तरह हमने क्या किया, इस फंक्शन को टेम्पलेट की मदद से एक जेनेरिक फंक्शन बनाया, या फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शन टेम्पलेट है। अब एक ही टेम्पलेट है जिसे हम इंटीजर के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, हम फ्लॉट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और हम डबल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो मेनली हम टेम्पलेट फंक्शन टेम्पलेट जो बनाते हैं या टेम्पलेट जो बनाते हैं उसमें मेनली हम डेटा टाइप के लिए बनाते हैं कि कोई भी डेटा टाइप हो वो फंक्शन उसे क्या कर ले, अडॉप्ट कर ले, चाहे वो इंट हो, चाहे वो फ्लॉट हो, चाहे वो डबल हो। इसी तरह क्लास में भी जब हम देखेंगे तो उसमें भी यही सेम चीज़ होगी कि किसी भी डेटा टाइप से अगर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो उसे अडॉप्ट कर ले और वही डेटा टाइप उसमें यूज़ हो जाए, लेकिन हम क्लास एक ही बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन एक ही बनाया है, बट वो इंटीजर के लिए भी यूज़ हो रहा है, वो फ्लॉट और डबल टाइप के लिए भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पे एक सवाल ये भी हो सकता है कुछ लोगों का कि ये तो हमने दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो इंट टाइप की पास की, दोनों जो है ना वो डबल टाइप की पास की, दोनों फ्लॉट टाइप की पास की। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक फंक्शन ऐसा बनाएं जिसमें हम एक वैल्यू तो इंटीजर पास करें और दूसरी जो वैल्यू है वो हम फ्लॉट पास करें। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। तो अब आप क्या करेंगे? अब क्योंकि ये जो एक ही डेटा टाइप लेगा, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर है तो इसने यहाँ पे इंटीजर रखा लिया, और यहाँ पे क्या होगा, टी एज इंटीजर माना जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप दो यहाँ पे डेटा टाइप रखाना चाहते हैं टेम्पलेट के तौर पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या है, इंटीजर है, उसके लिए आपने बना दी क्लास टी। यहाँ पे आपने क्या किया, टी एक टाइप के तौर पे आप ले सकते हैं, और यहाँ पे आप दूसरा लिख सकते हैं, क्लास लिख के कॉमा लगा के क्लास लिख के आप यहाँ पे एक और प्लेस होल्डर ले सकते हैं जिसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, T1 रख देता हूँ। तो अब क्या होगा, इस केस के अंदर फर्स्ट जो वैल्यू है वो इसमें आएगी एज ए, यहाँ पे क्योंकि ये इंटीजर है तो यहाँ पे टी को इंटीजर माना जाएगा, और यहाँ पे ये फ्लॉट है तो यहाँ पे T1 को फ्लॉट माना जाएगा। जहाँ पे आपको फ्लॉट की ज़रूरत है आप वहाँ पे T1 लिख दें, और यहाँ पे अगर आप रिटर्न टाइप क्योंकि फ्लॉट ही होगा तो यहाँ पे T1 लिख दें। आप इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि मिक्स एंड मिक्सचर बना सकते हैं। एक आपने इंट वैल्यू भेजी और एक फ्लॉट भेजी, तब भी ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस चीज़ को भी यहाँ पे हैंडल कर रहा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन टेम्पलेट बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास टेम्पलेट क्या होते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें,
क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को कवर किया हुआ है। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप सी प्लस प्लस से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे और आई बटन के अंदर भी मिल जाएंगे। सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।